हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। धीरे धीरे हम अपने 21 डेज़ की चैलेंज में डे 3 में आ चुके हैं। एंड डे 2 में जो पढ़ाई नहीं हो पाया था, आज वो कोशिश रहेगा उसको मैनेज किया जाए। तो आज सुबह उठने में मुझे आधा घंटा लेट हो गया था। 5 बजे का टारगेट है एंड 5:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ा फ्रेश हुई एंड जैसा कि 21 डेज़ चैलेंज में मेरा 5 हैबिट जो मैंने आपको बता रखा है, उसमें है मेरा सुबह उठना, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। फिर उसके बाद अगर जो टारगेट बनाया रात को नहीं बना पाई तो उसको सुबह में लिख लेती जो पढ़ना है। देन उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ। अभी जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ वो है अमित सर का। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वो वीडियोस बनाते हैं। तो 30 डेज़ का उनके अगर चैनल पे आप जाओगे तो 30 डेज़ का मेडिटेशन दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, या फिर आपको जिनका भी मेडिटेशन अच्छा लगता हो आप वो ट्राई कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल उनका कर रही हूँ एंड बहुत 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 पीसफुल रहता है, बहुत शांति आपको मिलेगी। एंड उसके रेडी होके आ गई थी लाइब्रेरी एंड आज मैं लाइब्रेरी पहुंची थी करीब 8 बजे। एंड सुबह का टाइम थोड़ा खाली रहता है बट 1 घंटे के बाद पूरा सीट फुल हो जाता है। तो अभी जैसे मैं बता रही थी आपको कि मैं फ़ोकस कैसे रह रही हूँ अभी पढ़ाई के दौरान, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं अभी पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 35 मिनट्स आप फोकस रहते हो। उसके बाद आप चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर देन अगेन 35 मिनट्स का आप वो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप 3 या 4 35 मिनट्स का अगर आप अलार्म लगा कर वैसे आप पढ़ते हो तो आप उस टाइम फोकस्ड भी रहते हो एंड आपका 2 घंटे का आउटपुट इतना बढ़िया तरीके से निकल जाता है ना। तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और जब आप जिस ड्यूरेशन में आप पढ़ रहे हो ना, उसमें कोशिश कीजिए कि उस वक्त कुछ और ना करें, मतलब ना फ़ोन रिसीव करें ना फिर कुछ सर्च वगैरह करें। मतलब जो 35 मिनट आपको मिला है आप उसमें फुल्ली फोकस्ड होके पढ़िए। तो आपका वो जो एक टाइम के बाद जब आप ये प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्शन आपका कम होते जाएगा। तो आज मैं पढ़ी थी अपना सबसे पहले करंट अफेयर का पार्ट कंप्लीट की थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था विज़न आईएएस मैगज़ीन को कंप्लीट कैसे करें। तो गौरव त्रिपाठी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, तो मैंने उनका वीडियो देखा था एंड उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे करंट अफेयर को मैनेज करना है। एंड उसके साथ ही साथ फिर मैंने अपना आंसर राइटिंग का भी कुछ वीडियोज़ देखा था। इस तरह मेरा मॉर्निंग का उस वक्त 4 घंटे का आवर मेरा कंप्लीट हो गया था। एंड फिर 12:30 बजे करीब घर आई थी। नाना भी आज जा रहे थे तो उनको सर्व करने के लिए एंड प्लस खाना बना कर दी सबको, तो वो लोग खाए साथ में बैठ के। वहाँ से घर लाइब्रेरी फिर वापस आई तो 5-10 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले रील स्क्रॉल की। देन उसके बाद मैं अपना बीपीएससी का पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का लेके भी बैठी हुई हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इस मंथ तक जो 2-3 दिन बचा है उसमें मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है पूरा, तो मैं अभी उस पर फोकस कर रही हूँ। मैं आपको आने वाले वीडियो में अपने फोकस से रिलेटेड एंड मैं क्या क्या चीज़ अभी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, स्मॉल स्मॉल चीज़ें ही होती है बट वो आपको अपने कमिटमेंट में आपको उस कंसिस्टेंसी में मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो मैं धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी। 6 बजे करीब मैं निकल गई थी लाइब्रेरी से एंड इस वक्त मेरी मेरी पूरी पढ़ाई 6 घंटे की हो गई थी। आई नो घंटे को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए बट मैं ये 21 डेज़ में मेरा एक ये भी चैलेंज है कि मुझे 7 घंटे डेली पढ़ना है बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर।
कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं। मेरा बस कल का जो दिन रहा वो थोड़ा ख़राब रहा क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई थी। घर आने के बाद अपना 30 मिनट का एक्सरसाइज़ किया, और ये एक्सरसाइज़ मैं ट्रेडमिल पे ही चल के बिल्कुल कर ली थी। बहुत अच्छा खासा कैलोरी मेरा बर्न हो गया था। अच्छा खासा तो नहीं बोलेंगे, फिर भी 30 मिनट में आपका पूरा बॉडी हीटअप हो जाता है। तो बस मैं वो करके नहाने के लिए चली गई थी। उस बीच खाना वाना भी हो गया, और खाना खाने के बाद थोड़ा फिर पढ़ने के लिए बैठी। ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी 35 मिनट का थोड़ा बहुत पढ़ी करंट अफेयर, क्योंकि लाइब्रेरी में एक फ्रेंड है मेरी, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों करंट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज एक दूसरे से पूछेंगे। तो कल का टॉपिक उन्होंने मुझे दिया है जितने भी खेल एंड पुरस्कार लोगों को मिला हुआ है। तो बस मैं वही टॉपिक आज पढ़ रही थी एडिटोरिया के मैगज़ीन से। तो जितना हो पाया उतना की, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो लाइब्रेरी से आने के बाद मन नहीं करता है बिल्कुल पढ़ने का। एंड अभी कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी सुबह उठ पाऊँ तो अपना मॉर्निंग का टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, धीरे धीरे आप टाइम को घटा सकते हो।